प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और काम के दम पर बीजेपी 2024 के चुनावी मैदान में है। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका दावा है कि वो अलवर की हर समस्या से वाकिफ हैं, जिनके समाधान की वो कोशिश करेंगे। विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने विपक्ष को मुद्दाहीन बताया। भूपेंद्र यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। अलवर राजस्थान से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी, जो एक दशक से ज़्यादा तक बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाते रणनीतिकार थे, अब खुद चुनावी मैदान में। सर, ये चुनावी रणनीतिकार से लेकर के चुनावी मैदान में आना, ये जो डिफरेंसेस है उसको कैसे ऐसा नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वो भी कार्यकर्ता के रूप में भूमिका थी और ये भी पार्टी के द्वारा दी हुई भूमिका है। सर, आपने बिहार में कमल खिलाया, उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया, मध्य प्रदेश में हाल में कमल खिलाया, तो आपको उम्मीद है कि इस बार अलवर से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 के 25 सीट आप बीजेपी के खाते में देंगे? राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। कोई सर अंतर आपको महसूस हो रहा है राज्यसभा के सांसद होने की वजह से? और मैं तो शुरू से संगठन का काम करता रहा हूं, लेकिन जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र मिलता है और उस क्षेत्र में आपको कार्य करने का अवसर मिलता है। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से आपको रूबरू होना पड़ता है और उसके समाधान के लिए भी काम करना पड़ता है। पानी की समस्या, उसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया। हमारे मंत्री जी संजय शर्मा जी, जो पूर्व में दूसरी बार विधायक भी बने, उन्होंने अलवर के पानी को लेकर के तो बल्कि धरना भी दिया था और एक पूरी कार्य योजना भी तैयार करी। आचार संहिता हटने के बाद शहर में पीने के पानी के लिए जो पहले की स्वीकृत परियोजना है, अब राजस्थान सरकार उसको और अच्छा करेगी तो निश्चित रूप से उसको लागू करेंगे। और डार्क जोन के लिए भी जो ERCP का समझौता है, यमुना का समझौता है, वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में इस दिशा में काम करेंगे। और हमने और संजय जी ने सब जगह ये कहा भी है कि ये हमारा प्राथमिकता का विषय है और इसे पूरी तरीके से पूरा करेंगे। सर, आपके लड़ने के बाद ये हाई प्रोफाइल सीट हो गया तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बहुत ज़्यादा होगी। आप चूँकि चैम्बर्स की मीटिंग में आए हुए हैं, काफ़ी तरह के एक्सपेक्टेशन हो रहे हैं कि GST में रियायत मिलना चाहिए, कई तरह के सुझाव होंगे, तो आप इन जो आकांक्षा है लोगों की उसको कैसे समाहित करेंगे? सर नहीं, दिन रात मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों के विषयों को एड्रेस करेंगे। सर, पहली बार देखा कि आपकी जो अपोजिशन है गहलोत भी चुनाव मैदान में नहीं है, सचिन पायलट भी चुनाव मैदान में है, तो आपको लगता है कि काफ़ी मुफीद है आपके लिए मैदान जीतना? नहीं, चुनाव मैदान में आना तो उनका विषय है, हम अपनी दृष्टि से मैदान में हैं तो उनके विषय को हम कैसे कहें। लेकिन सर, उनका भी आरोप है कि आप CBI ED का इस्तेमाल करके आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको डरा है? कांग्रेस पार्टी को डरा रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं को अपने जेल में डाल रखा है, कैसे लड़ेंगे चुनाव? किसको जेल में डाला है? सारे ही तो बाहर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो कांग्रेस के नेता नहीं है और कांग्रेस ने उनके खिलाफ एफिडेविट फाइल किया था, तो कांग्रेस अपने एफिडेविट से क्यों मुकर रही है? लेकिन जब रैली होती है तो उनके मंच पे आते हैं इकट्ठे, वो बोलते हैं। अब वो एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं, हमारे खिलाफ ही नहीं बोलते हैं, तो वो तो सभी बोलते हैं, उनका अब क्या करें, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। केजरीवाल जी ने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी नहीं कहा था, शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा था, तब इनको कहाँ से ईमानदारी के सर्टिफिकेट आ गए थे? सर, अभी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 संकल्प की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, गारंटी की संकल्प। कांग्रेस का झूठ का पुलंदा है। पहले तो इन्होंने जो कर्नाटक हिमाचल में गारंटी है वही पूरी नहीं करी, बहुत पूरी करने की तो बात दूर है, अपने विधायकों की गारंटी आज नहीं ले सकते। जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी करेंगे? सर, ये कहा जा रहा है कि जब से आपकी सरकार आई है राजस्थान में, तो जो वादे आपने पेपर लीक को लेके किए थे, करप्शन को लेके किए थे, सब जो आरोप गहलोत सरकार पे लगे थे, वो करप्शन के मामले पे आगे नहीं बढ़े पाए क्यों? अभी जो स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है उसने गिरफ्तारी करी है और कार्रवाई चल रही है, बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारी हुई बहुत तेजी से, काफ़ी तेजी से कार्रवाई चल रही है। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे, ये कहा जा रहा है कि जब से आप 400 प्लस का नारा दिया आपने, 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस और डिफरेंट पार्टी के वर्कर्स आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी को सफाया कर देगा? ये चुनाव तो प्रो गवर्नेंस के ऊपर है, ये मोदी जी को लाने के ऊपर है, मोदी जी के कल्याणकारी कार्यों के ऊपर है। और अब तो लोग ये नहीं कह रहे कि सरकार बीजेपी, लोग कह रहे हैं 400 पार बीजेपी होगी, तो ये तो बड़ा प्रो गवर्नेंस का वोट है जो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। सर, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से RJD की तरफ से बहुत अनर्गल आरोप लगा, प्रधानमंत्री सर फोड़ने की बात कही जा रही है, मारने की बात। RJD तो अपने आप में दिशाहीन पार्टी है। RJD के जंगल राज को बिहार के लोग भूले नहीं है। RJD की कोई राजनीतिक संस्कृति नहीं है और उनके आरोप निंदनीय है। कांग्रेस मैनिफेस्टो क्या कहेंगे? कहा गया कि जैसे आएंगे तो जारे जो स्पेशल लॉ है जो आप लोगों ने हटा दिए थे उनको वापस दे देंगे, खासकर मैनिफेस्टो उनकी उनका झूठ का पुलिंदा है।
एक अंतिम प्रश्न आपसे सर, आप मंत्री हैं, ऐसे में निश्चित रूप से अब मोदी 3.0 गवर्नमेंट में भी आप मंत्री होंगे, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है अलवर की जनता की साहब को विशेष स्पेशल पैकेज लेके आए, स्पेशल। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अलवर के लिए सेवा का कार्य करूंगा और मंत्री बनाना प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, ये इसको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। थैंक यू सर। ये थे अलवर से भाजपा के उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जी, जिनका कहना था निश्चित रूप से अलवर की जनता की जो भी आकांक्षाएं हों उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।